यानी मैं तो गुस्से, जलाल और शर्म से मेरा सर झुक गया जब मैंने ये सुना। बनी हुई है और सनातन धर्म के साथ जो इनकी अटैचमेंट है उसने मुल्ला मौलवियों को बहुत ज्यादा परेशान सत्ता में डाल रखा है। बहुत ज्यादा बातें की जा रही है, बहुत से फतवे निकाले जा चुके हैं नाजिया इलाही खान को लेकर। एक और काम जो उन्होंने किया का सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही है ना। बिल्कुल, इस विश्व का, इस धरती का सबसे पुराना डीएनए तो सनातन धर्म ही है। किस तरीके से पाकिस्तान में परेशानियां होती हैं? पाकिस्तान में तो बहुत परेशानियां है, इतनी परेशानियां जो इधर बंदा कटोरा ले घूमे ना वो भी अच्छा है, इधर सुखी है उधर दुखी। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। वहाँ की जो औरत है आज हमें इंटरनेशनल इदारों में काम करती हुई नजर आती है। इसीलिए यही चीज कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के जो विमेन है, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपेयर ये करना चाह रही हूँ जबकि हमारा इस्लाम विमेन में को ज्यादा राइट्स देता, लेकिन एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं। सोसाइटी नहीं देती हमें राइट्स सबके। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो आपको नाजिया दिख रही है वो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ अटैच है। चलिए ठीक है, बीजेपी के साथ अटैच है, लेकिन बीजेपी के साथ रहने वाले कई सारे मुसलमान इस तरीके से खुल के हिंदुइज्म को प्रेज नहीं करते जिस हिसाब से नाजिया करती है। अब यहाँ पर जब कभी भी डिस्कस किया जाता है वो इस्लाम को कई एंगल से टारगेट करती है। जैसे वो कहते हैं, मौलाना और मौलवी कहते हैं कि भाई मुल्ला मौलवी जो कहते हैं कि 72 हूरे इस टाइप की हूरें होंगी, इतनी बड़ी होगी, तो ये सीधा सवाल उठा देती है कि क्या ये जन्नत है या फिर कोठा है। कई सारे आपने उसके इंटरव्यूज़ देखे होंगे और कई बार ये कहा जाता है, कई बार जो इस्लाम के प्रीचर होते हैं या फिर कहीं जो स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो महिला है वो आपके लिए खेती है, तो उस पर भी ये कई बार निशाना लगा चुकी है। कहने का मतलब ये है, और इंडिया में ये जो रेशो है ना बढ़ रहा है, मतलब जो बोलने वाला रेशो है कि जो सुन नहीं रहा सिर्फ, उनका रेशियो जो है ना वो अलग लेवल से बढ़ रहा है। चाहे एक्स मुस्लिम हो, चाहे नाजिया के टाइप के लोग हो, देखने को बहुत ही मतलब इस टाइप का हो रहा है। लॉजिकल डिस्कशन हो रही है, अंदर डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बनी हुई है और सनातन धर्म के साथ जो इनकी अटैचमेंट है उसने मुल्ला मौलवियों को बहुत ज्यादा परेशान सत्ता में डाल रखा है। बहुत ज्यादा बातें की जा रही है, बहुत से फतवे निकाले जा चुके हैं नाजिया इलाही खान को लेकर। एक और काम का सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही है ना। बिल्कुल, इस विश्व का, इस धरती का सबसे पुराना डीएनए तो सनातन धर्म ही है। इस विश्व का, इस पूरी दुनिया का सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, वो तो सनातन धर्म से ही आ रहा है ना। इस पूरी दुनिया का, इस विश्व का सबसे पुरानी अगर धर्म के बारे में बात की जाए और ग्रंथों के बारे में बात की जाए, वेदों के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेदा ही है ना। तो इसमें कोई भी इफ एंड बट्स वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपका दूसरा सवाल था कि मैंने कल शिव जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा क्यों की। मैं आपको बताती हूँ, ये किसी बहुत बड़े स्वामी ने मुझे बताया था, बहुत बड़े स्वामी जी ने मुझे बताया था कि बलराम जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान शिव ने कहा होगा। भगवान शिव तुमको उतना ही देंगे जितना तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा। पर शिव जी, जिनके कई रूप हैं, जिनको कई रूपों से माना जाता है, भोलेनाथ से भी माना जाता है, वो तुमको उतना दे सकते हैं जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। किस तरीके से पाकिस्तान में परेशानियां होती हैं? पाकिस्तान में तो बहुत परेशानियां है, इतनी परेशानियां जो इधर बंदा कटोरा ले घूमे ना वो भी अच्छा है, इधर सुखी है उधर दुखी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से बहुत वर्ता गलत है, बहुत खराब है। डिटेल में बताइए जरा, किस तरीके? डिटेल में ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, घूमने फिरने के लिए तकलीफ है, खाने पीने के लिए तकलीफ है, बहुत महंगाई है, ये तकलीफें बहुत है। धर्म परिवर्तन भी है, रिलीजन चेंज करने थे उसके लिए भी है, किडनैप सिस्टिंग है उसके लिए है, बहुत चीज़ों में बहुत गलत है। कितने साल से यहाँ पर? मैं 12 साल से। जब मैंने 2012-2013 में जब पाकिस्तान छोड़ा तब भी यही हालात थे। आज तो उससे भी बदतर हालात हैं, उससे भी बदतर हालात हैं। रिलीजियस कन्वर्सेशन, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, ये तो आजकल रूटीन हो गया है। महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जाता है? देखिए क्या है, वहाँ पे तो हमारी जो बहनें हैं वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं
और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि भाई 12-13 साल की उम्र में उनको किडनैप करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन भी यस, धर्म परिवर्तन मेन कौन से धर्म में ले जाते हैं? एक ही धर्म मुसलमान मोमेडियन। आप कितने साल से? लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो औरत है आज हमें इंटरनेशनल इदारों में काम करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए यही चीज़ कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के जो विमेन है, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपेयर ये करना चाह रही हूँ जबकि हमारा इस्लाम विमेन में को ज़्यादा राइट्स देता, लेकिन एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं। सोसाइटी नहीं देती हमें राइट्स, जबकि इस्लाम ने मुकर्रर किया। बिल्कुल ऐसे किया। ठीक है, तो इसमें आपने अच्छाई किसकी बयान की और बुराई किसकी बयान की है? ये है कि इंडियंस की तरफ से अच्छाई बुराई की है और पाकिस्तानी की तरफ से बुराई की है। नहीं, और अब उनकी एक बुरी बात भी बता दें। उनकी बुरी बात बता दूं? उनकी बुरी बात मुश्किल हो रही है बाबू। अच्छा, बुरी बात उनकी, वो हम लोगों को बुरा कहते हैं। हम लोग को बुरा कहते हैं? हम भी तो उन लोगों को बुरा कहते हैं। नहीं, वो लोग ज़्यादा कहते हैं। वो लोग ज़्यादा कहते हैं, हम भी तो कहते हैं। नहीं, हम लोग भी इतना नहीं कहते। हेट तो दोनों तरफ से है ना। मैंने बैठ के तारीफ की इधर। फिर भी उनकी तारीफ, अच्छा आपने तारीफ की है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोग की कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सेम है, तो आप उनका कल्चर लाइक करती हैं? हाँ, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन उनका कल्चर ज़्यादातर लोग इसलिए लाइक करते हैं, वो थोड़ा कलरफुल कल्चर है। जैसे होली का कल्चर हो गया, दिवाली का कल्चर हो गया, राखी संबंध जो करते हैं, तो दैट्स। अब पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत ने ठीक करना है जिसका कोई सियासी मफाद ना हो, जो सिर्फ पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आए, और जाहिर है कि ये बुरी हुकूमत इसी काम के लिए आई है, तो ये नसीहत भी इन्हीं के लिए। और पाकिस्तानी कौम को भी आगाह करना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये सिर्फ सियासी बहस में पड़े रहते हैं कि इमरान था तो मईशत अच्छी थी और नवाज शरीफ था तो मईशत बेहतर थी और जरदारी ने तो पावर प्लांट्स लगा दिए वगैरह। जो जैसे कहा कि जो असल बारूदी सुरंगें हैं वो कोई भी नहीं जानता, कोई एक बड़ी तस्वीर कोई भी नहीं दिखा। कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा कर लेता है वो इस्लाम से बाहर चला जाता है। वो अब अच्छा, मैंने नफिल नमाज भी पढ़ी है, शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है हमारे भारत की तरक्की के लिए, मोदी जी की लंबी उम्र के लिए। ये हो गया एक पार्ट। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन मेरे ऊपर फतवा जारी करेगा। इमाम बुखारी जिसकी बहू हिंदू है, या वो मौलाना जो बाकी नेताओं को भरे पेट में बुला करके अफ्तार मजलिस को अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना वजू के लोग अफ्तार में बैठ करके टोपी पहनकर टोपी पहनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे? या वो फतवा जारी करेंगे जो अजमेर शरीफ में बैठे हैं और जिस अजमेर शरीफ की सरजमीन पर लाखों बलात्कार और न्यूड पिक्चर्स बन चुके हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे? या वो फतवा जारी करेंगे मदरसे जैसे लुंगी छाप, मदरसा छाप मौलवी मुल्ला जो मदरसे के अंदर अनल सेक्स और छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे? या वो फतवा जारी करेंगे मौलवी मुल्ला जिनको अरबी पढ़नी तक नहीं आती है, जिनको समझना तक नहीं आता है? या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो फितरा और ज़कात के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बाहर से मंगवा तो लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन जिनके लिए मंगवाते हैं उन तक नहीं पहुंचता है, और ये इमाम मौलवी मुल्ला रेंज रोवर और मर्सिडीज पर घूमते हैं? या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो बजाफ्ते मुस्लिम मर्दों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम बम लगा लो बदन पर तो मरने के बाद, किसी की मृत्यु करने के बाद, किसी का बलात्कार करने के बाद, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बाद तुमको जन्नत में 72 वर्ष। इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को है, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। अच्छी से शुरुआत ये है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है? मतलब जैसे हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं, हमने अडॉप्ट किए उनके।